नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सरकार अब तो रहम कीजिए, डेथ जोन बने सीतापुर लखीमपुर के आधे अधूरे ओवरब्रिज का बजट जारी कीजिए ताकि अब और किसी के घर का चिराग न बुझे, किसी की मांग न उजड़े, कोई बेटा अनाथ न हो। 6 माह में 5 जान लेने वाले ओवरब्रिज को दुर्घटना मुक्त कीजिए। नेताओं का चुनावी लाभ लोगों की कैसे ले रहा है जान, इसका जीता जागता उदाहरण सीतापुर लखीमपुर का ओवरब्रिज है। विधानसभा चुनाव से पहले आनन फानन इसके लोकार्पण होने का पत्थर लगा दिया गया। राज्य योजना सामान्य योजना अंतर्गत इस ओवरब्रिज के लोकार्पण पत्थर पर बड़ा बड़ा नाम तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा और तब के नगर विधायक राकेश राठौर का लिखा हुआ है। पत्थर पर 1.5 किलोमीटर दूरी के ओवरब्रिज के लोकार्पण की तिथि 9 दिसंबर 2021 और लागत 75 करोड़ 88 लाख 35 हजार दर्शाई गई है। लेकिन यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इस ओवरब्रिज से अब तक वाहन सवार 5 लोगों की गिरकर दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण ओवरब्रिज पर व्यू कटर का न लगाया जाना है। यह व्यू कटर लगे भी तो कैसे? सरकार ने इसके लिए 1.5 करोड़ का बजट ही स्वीकृत नहीं किया है, जिसके चलते तीव्र मोड़ वाले इस ओवरब्रिज पर 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन सवार जरा सा अगर चूकते हैं और कम ऊंचाई की रेलिंग से टकराते हैं तो वह सीधे ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे गिरकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और ना तो स्पीड ब्रेकर बने और ना ही चेतावनी बोर्ड लगे हैं, जिससे 6 माह के अंतराल में ही 5 जानें जा चुकी हैं। बरसात में इस ओवरब्रिज पर दुर्घटनाओं की बाढ़ आना तय है, कारण ड्रेनेज सिस्टम बना ही नहीं है, जिससे जलभराव होने के बाद दुर्घटनाओं में वृद्धि होनी तय है। सोमवार को फिजियोथेरेपिस्ट बाइक सवार सौरभ मिश्रा की ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे गिरकर हुई मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। आई इंडिया की टीम ने ओवरब्रिज पर पहुंचकर जब पड़ताल की तो पाया ओवरब्रिज में तीव्र मोड़ होने से जब भी गाड़ी ओवरब्रिज की बाउंड्री से लड़ती है तो बाउंड्री की ऊंचाई मानक अनुरूप न होने से वाहन सवार ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे गिरता है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी खबर को आई इंडिया पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला अधिकारी अनुज सिंह ने तत्परता दिखाते हुए ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों को दुर्घटना रोकने की दिशा में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों ने बुधवार को ओवरब्रिज पर कुछ कर्मियों को लगवाकर बाउंड्री में रेडियम लगवाने के साथ ही स्पीड ब्रेकर बनवाने की कवायद शुरू कर दी। ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर के श्रीवास्तव के मुताबिक दुर्घटनाओं का कारण जानने के लिए टेक्निकल की टीम को ओवरब्रिज का स्थलीय निरीक्षण करने भेजा गया है, लेकिन ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर के श्रीवास्तव ने जो जानकारी दी उसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक सीतापुर लखीमपुर ओवरब्रिज का अभी तक कोई लोकार्पण ही नहीं हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य नेताओं के नाम का लोकार्पण का वह पत्थर किसने लगाया? ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर के श्रीवास्तव के मुताबिक अभी ओवरब्रिज पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हो पाया है, क्योंकि व्यू कटर लगाने के लिए 1.5 करोड़ के बजट की मांग सरकार से की गई है, जो अभी तक नहीं मिली है। व्यू कटर यानी ओवरब्रिज पर जाल लग जाने के बाद ऊपर से नीचे गिरकर होने वाली मौतों को रोका जाना। ड्रेनेज सिस्टम बनना है, जिसकी स्वीकृत भी नहीं है, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है। आलम देखिए, बिजवार के पास बने ओवरब्रिज पर पूरा कार्य भी नहीं हुआ। रेलवे गेट को बंद कर दिया गया, जिससे अब आने जाने का एकमात्र रास्ता ओवरब्रिज बचा, जिस पर चलने के दौरान जरा सी चूक होना
मौत को दावत देना बना हुआ है। फिलहाल बुधवार को ब्रिज कारपोरेशन की ओर से सीतापुर लखीमपुर ओवरब्रिज पर रेडियम लगाने के साथ ही स्पीड ब्रेकर बनवाने की दिशा में कवायद शुरू होने पर दुर्घटनाओं के खौफनाक मंजर को अपनी आंखों में कैद रखे स्थानीय लोगों ने आई इंडिया का शुक्रिया अदा किया। बताइए सर, हाँ, ये आई इंडिया ने चैनल जो ये खबर भेजी थी तो उसका कार्य अब ओवर ब्रिज पे जो है चलने लगा है। ठीक है, तो आई इंडिया चैनल का धन्यवाद जो इन्होंने कार्य मतलब ये बात जो दुर्घटनाएं होती थी उसका मतलब इन्होंने चैनल पर अपनी खबर भेजी तो उसका थोड़ा असर पड़ रहा है, तो कार्य शुरू हो रहा है और अब ओवर ब्रिज पे कार्य चल रहा है और उस पर जाली लगने का भी संभावना है। तो आई इंडिया चैनल का धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम शुभ धर्मेंद्र कुमार। कल आई इंडिया चैनल ने ओवर ब्रिज पे का काम दिखाया था। आज वहाँ पे काम चालू हो गया है। यहाँ पे पट्टियाँ लग रही हैं, शायद कुछ ही दिनों में यहाँ पे जालियाँ भी लग जाएंगी इंडिया चैनल की तरफ से। जालियाँ नहीं लगी थी तो क्या होता था यहाँ पे ज़्यादातर मौतें हो रही थी लगा था और कई हादसे हुए हैं अभी तक के। अब शायद जल्द हो जाएगा इसका काम। जालियाँ लग जाएंगी फिर शायद मौतों का सिलसिला कम हो जाए। यहाँ पर हादसा हो रहे थे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आपका नाम? मैं सौरभ जायसवाल। ओवरब्रिज पर काम कर रहे मजदूर ने जानकारी दी। क्या कार्य चल रहा है? जी बस यही कार्य है जो ये बने हुए हैं इन्हें खोलने के लिए कि साफ दूर से दिखे उजेले में, इसलिए इसकी सफाई की जा रही है। और जो पट्टी ये बनी हुई है कि थोड़ी नीचे में, इसलिए थोड़ा ऊंचा करने साफ दिखे रात को, इसलिए ये पट्टी बनेगी अब और ये डिवाइडर पर जाली लगेगी। जब कर्मचारियों के अधिकारियों के कहने पर हो रहा काम है, क्योंकि वहाँ पर एक जाली इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट होता है वहाँ पर ज़्यादा, 4-5 लोग मर चुके हैं। इसी वजह से जाली लगने का निर्देश आया कि जाली लगे तो डिवाइडर में अगर गाड़ी लड़े तो कोई आदमी नीचे ना गिरे जाकर। इसी वजह से जाली लगने का निर्देश आया। अंकित कुमार। अब सवाल सीतापुर के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से भी बनता है कि उनकी सरकार में जो ओवरब्रिज आधा अधूरा बनकर चालू करा दिया गया उस पर अब और किसी की जान न जाए। उनके अंदर के भी संवेदनाएं जागनी चाहिए। वह जो करना चाहते हैं वह कर डालते हैं। फिर डेथ जोन बनते जा रहे सीतापुर लखीमपुर ओवरब्रिज को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए भी एक ताकत लगा दें ताकि अब और किसी की भी जान न जाने दें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।